राधे राधे प्यारे भक्तों, मेरे प्रिय बच्चों, आज जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे यदि तुम अपने हृदय की गहराइयों में उतार लोगे तो शायद तुम्हारे जीवन का दुख देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। क्योंकि हर बिछड़ना दुर्भाग्य नहीं होता, हर अकेलापन कमजोरी नहीं होता और हर टूटता हुआ रिश्ता तुम्हारे पतन का संकेत नहीं होता। कई बार वही घटनाएं जिन पर तुम रात रात भर रोते हो वही तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े आशीर्वाद का द्वार बनती हैं। क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि अचानक कोई अपना बदल गया हो, बिना किसी कारण दूरी बना ली हो? जिन लोगों के साथ तुमने जीवन के सबसे सुंदर पल बिताए वही लोग एक दिन तुम्हें पहचानना भी छोड़ दें? क्या कभी ऐसा लगा कि भगवान ने तुम्हें सबके बीच से निकालकर एक ऐसे रास्ते पर खड़ा कर दिया है जहां केवल तुम हो और तुम्हारी तन्हाई? अगर हां, तो आज की ये वाणी केवल तुम्हारे लिए है, क्योंकि जो सत्य मैं आज बताने जा रहा हूं उसे सुनकर तुम्हारा मन कहेगा, अब समझ आया कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे थे। मेरे प्यारे बच्चों, संसार का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि अच्छे दिन आने से पहले जीवन आसान हो जाएगा, लोग तुम्हारा सम्मान करने लगेंगे, रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे, हर कार्य बिना संघर्ष के पूरा होने लगेगा। लेकिन ईश्वर का मार्ग मनुष्य की कल्पना से बिल्कुल अलग होता है। जब प्रभु किसी आत्मा को ऊंचा उठाने का संकल्प लेते हैं तब सबसे पहले उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन लाते हैं जिसे साधारण आंखें दुर्भाग्य समझ बैठती हैं। जबकि दिव्य दृष्टि से देखा जाए तो वही परिवर्तन भविष्य के सौभाग्य की नींव रख रहा होता है। याद रखना, जब बीज को विशाल वृक्ष बनना होता है तब उसे सबसे पहले अंधेरी मिट्टी में दबना पड़ता है। जब सोने को आभूषण बनना होता है तब उसे अग्नि में तपना पड़ता है। और जब किसी इंसान का भाग्य बदलने वाला होता है तब उसके जीवन में ऐसे लोग और ऐसी परिस्थितियां हटाई जाती हैं जो उसकी आत्मा की उड़ान में बाधा बन चुकी होती हैं। यही ईश्वर की अद्भुत लीला है जिसे समझने के लिए केवल बुद्धि नहीं, विश्वास चाहिए। आज बहुत से लोग अपने जीवन में टूटे हुए रिश्तों का दर्द लेकर जी रहे हैं। कोई मित्र छोड़ गया, कोई अपना बदल गया, कोई परिवार का सदस्य दूर हो गया, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने साथ निभाने की कसमें खाई थी वही सबसे पहले मुड़कर चला गया। और उस क्षण मन बार बार भगवान से पूछता है, हे प्रभु, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने किसका क्या बिगाड़ा था? लेकिन बच्चों, जिस प्रश्न का उत्तर उस समय आंसू नहीं दे पाते उसका उत्तर समय स्वयं देता है। क्योंकि भगवान कभी भी किसी व्यक्ति से उसकी आवश्यकता की वस्तु नहीं छीनते, वे केवल वह हटाते हैं जो आने वाले वरदान के रास्ते खड़ा होता है। लेकिन मनुष्य उस समय इस रहस्य को समझ नहीं पाता, इसीलिए वह उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है जिन्हें स्वयं समय उसके जीवन से विदा कर रहा होता है। वह बार बार उसी दरवाजे पर दस्तक देता है जिसे भगवान हमेशा के लिए बंद कर चुके होते हैं, और इसी कारण उसका दुख और बढ़ जाता है। मुद्दी को मारा करने को मेरे बच्चों, आज अपनी आत्मा से एक प्रश्न पूछना, क्या पिछले कुछ समय में तुम्हारे जीवन से कुछ लोग बिना कारण दूर हुए हैं? क्या कुछ रिश्ते धीरे धीरे फीके पड़ गए हैं? क्या तुम्हें पहले से अधिक अकेलापन महसूस होने लगा है? क्या तुम्हारे भीतर एक ऐसी खामोशी जन्म ले रही है जिसे तुम स्वयं भी समझ नहीं पा रहे? अगर ऐसा है तो घबराना मत, क्योंकि कई बार ईश्वर किसी आत्मा को भीड़ से निकालकर अपने सबसे निकट बैठा लेते हैं। तुम्हें लगता है कि सबने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, लेकिन सच तो ये होता है कि भगवान चाहते हैं कि अब तुम लोगों के सहारे नहीं, उनके सहारे चलना सीखो। क्योंकि जिस दिन मनुष्य का भरोसा दुनिया से हटकर परमात्मा पर टिक जाता है उसी दिन उसके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। उसी दिन उसका भाग्य नई दिशा में चल पड़ता है। याद रखना, नदी जब समुद्र से मिलने निकलती है तब उसे अपने किनारे पीछे छोड़ने पड़ते हैं। पक्षी जब आकाश में ऊंची उड़ान भरता है तब उसे घोंसले की सुरक्षा छोड़नी पड़ती है। और मनुष्य जब अपनी नियति की ऊंचाइयों की ओर बढ़ता है तब उसे कई पुराने संबंध, पुरानी आदतें और पुरानी सोच पीछे छोड़नी पड़ती है। ये हानि नहीं होती, ये विकास की कीमत होती है। लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा यहीं शुरू होती है
क्योंकि बाहर से लोगों का दूर जाना जितना कठिन नहीं होता, उससे कहीं अधिक कठिन होता है भीतर के मोह को छोड़ना। मन बार बार पुरानी यादों में लौटता है, पुराने चेहरों को ढूंढता है, पुरानी बातों को दोहराता है, और इसी बीच भविष्य के नए अवसर चुपचाप सामने से निकल जाते हैं। इसीलिए आज जो बात मैं कहने जा रहा हूं, उसे अपने हृदय में हमेशा के लिए अंकित कर लेना। ईश्वर जब किसी को ऊपर उठाते हैं, तब सबसे पहले उसके जीवन की भीड़ कम करते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें ऐसे दिव्य संकेत बताने जा रहा हूं, जिन्हें पहचान कर तुम समझ जाओगे कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ घट रहा है वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए है जिसकी कल्पना तुमने कभी नहीं की। हो सकता है आज तुम्हारी आंखों में आंसू हो, लेकिन विश्वास रखो, यही आंसू आने वाली मुस्कान की कीमत है। हो सकता है आज तुम्हें अकेलापन महसूस हो रहा हो, लेकिन यही एकांत तुम्हें उस शक्ति से मिलाने वाला है जो तुम्हारे भीतर वर्षों से सोई हुई है। अंत तक सुनना, क्योंकि हो सकता है आज के बाद तुम किसी के जाने पर रोना छोड़ दो और भगवान की योजना पर मुस्कुराकर विश्वास करना सीख जाओ। और जिस दिन यह विश्वास तुम्हारे भीतर जन्म ले लेगा, उसी दिन से तुम्हारे जीवन में ऐसे परिवर्तन शुरू होंगे जिन्हें संसार चमत्कार कहेगा, लेकिन तुम जानोगे कि ये तो केवल प्रभु की समय पर बरसी हुई कृपा थी। मेरे प्यारे बच्चों, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वही तुम्हारे जीवन के कई अनसुलझे प्रश्नों का उत्तर बन सकती है। मनुष्य अक्सर ये सोचता है कि उसके जीवन में जो लोग आए हैं वे हमेशा उसके साथ रहेंगे, लेकिन संसार का नियम ही परिवर्तन है। यहां कोई भी व्यक्ति बिना उद्देश्य के नहीं आता और बिना कारण के नहीं जाता। हर मिलने वाले के पीछे एक शिक्षा छिपी होती है, और हर बिछड़ने वाले के पीछे ईश्वर की कोई गहरी योजना होती है। जब तुम्हारे जीवन में शुभ समय निकट आता है, तब सबसे पहले भगवान तुम्हारे आसपास के वातावरण को बदलना शुरू करते हैं। वे उन लोगों को धीरे धीरे दूर कर देते हैं जो तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर कर रहे थे, जो तुम्हारे आत्मविश्वास को हर दिन थोड़ा थोड़ा कम कर रहे थे, जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटका रहे थे, और जिनकी संगति तुम्हें भीतर से खोखला बना रही थी। उस समय तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अपने बदल गए हैं, लेकिन वास्तव में ईश्वर तुम्हारी राह साफ कर रहे होते। याद रखना बच्चों, हर वह व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन से चला गया, जरूरी नहीं कि वह तुम्हारा नुकसान करके गया हो। कई लोग इसलिए जाते हैं ताकि तुम्हारे जीवन में किसी बेहतर व्यक्ति के आने का स्थान बन सके। जैसे एक माली नई कलियों के लिए सूखी टहनियों को काटता है, वैसे ही भगवान भी तुम्हारे जीवन से उन संबंधों को अलग करते हैं जो अब तुम्हारे विकास में बाधा बनने लगे होते हैं। कई बार तुम किसी रिश्ते को बचाने के लिए अपनी आत्मा तक को थका देते हो, बार बार समझौता करते हो, बार बार स्वयं को बदलते हो, बार बार उम्मीद करते हो कि सामने वाला एक दिन समझ जाएगा। लेकिन जब ईश्वर ने किसी रास्ते को समाप्त कर दिया हो, तब मनुष्य की लाख कोशिशें भी उसे जीवित नहीं रख सकती। इसलिए जो चला गया उसके पीछे अपनी पूरी जिंदगी मत रोक देना। अब मैं तुम्हें एक और गहरा संकेत बताता हूं। जब भाग्य बदलने वाला होता है, तब तुम्हारे भीतर की सोच भी बदलने लगती है। जिन बातों पर पहले घंटों चर्चा करते थे, वे अब महत्वहीन लगने लगती हैं। जिन लोगों की संगति के बिना एक दिन भी अधूरा लगता था, उन्हीं के बीच बैठकर अब मन बेचैन होने लगता है। ये कोई कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी चेतना का विस्तार है। तुम्हारी आत्मा अब उस ऊंचाई की ओर बढ़ रही होती है जहां पुराने विचार स्वयं पीछे छूट जाते हैं। मेरे बच्चों, जो व्यक्ति हर समय केवल शिकायत करता है, वह ईश्वर के संकेत कभी नहीं समझ पाता। वह हर परिवर्तन को दुर्भाग्य मानता है, हर बिछड़ने को अभिशाप समझता है और हर कठिनाई को अंत मान लेता है। लेकिन जो व्यक्ति विश्वास रखता है, वो जानता है कि भगवान कभी बिना कारण कुछ नहीं करते। अगर उन्होंने एक दरवाजा बंद किया है, तो कहीं ना कहीं उससे बड़ा द्वार भी तैयार कर रहे हैं। याद करो, जब बादल घने हो जाते हैं तभी वर्षा होती है, जब रात सबसे अधिक अंधेरी होती है तभी सुबह निकट होती है, और जब जीवन सबसे अधिक उलझा हुआ दिखाई देता है, तब अक्सर भाग्य
सबसे बड़ा परिवर्तन लिख रहा होता है। इसलिए कठिन समय देखकर घबराना मत, क्योंकि कई बार ईश्वर तुम्हें गिरा नहीं रहे होते, बल्कि तुम्हारी जड़ों को और मजबूत बना रहे होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात अपने हृदय में हमेशा के लिए बसा लेना, जिस व्यक्ति का मूल्य केवल तुम्हारी सुविधा तक था, वह तुम्हारी सफलता तक कभी नहीं पहुंच सकता। इसलिए अगर स्वार्थी लोग दूर हो रहे हैं तो उन्हें रोकने का प्रयास मत करना, क्योंकि जो केवल लाभ के लिए जुड़े थे वे आशीर्वाद नहीं, परीक्षा थे। और देखना, जैसे जैसे तुम भीतर से मजबूत होने लगोगे, तुम्हें अकेले चलने का भय भी समाप्त होने लगेगा। पहले जहां हर निर्णय के लिए किसी की सलाह चाहिए होती थी, वहीं अब तुम्हारा अंतर्मन स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शक बनने लगेगा। क्योंकि भगवान बाहर से पहले भीतर बोलते हैं। उनकी आवाज भीड़ में नहीं सुनाई देती, वो केवल शांत मन में सुनाई देती है। यही कारण है कि जीवन के सबसे बड़े निर्णय अक्सर एकांत में जन्म लेते हैं। जब मनुष्य स्वयं से मिलना सीख जाता है, तभी वह भगवान से जुड़ना भी सीख जाता है। और जिस दिन यह संबंध बन जाता है, उसी दिन संसार की अस्थायी चीजों का मोह धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। अब जरा अपने जीवन को देखो, क्या पिछले कुछ महीनों में तुम्हारे भीतर कुछ बदल रहा है? क्या अब तुम्हें दिखावे से थकान होने लगी है? क्या अब तुम्हें शांति शोर से अधिक प्रिय लगने लगी है? क्या अब तुम्हारा मन भगवान के नाम में पहले से अधिक लगने लगा है? अगर ऐसा है तो समझ लेना कि तुम्हारे भीतर एक नया जन्म हो रहा है। ये परिवर्तन बाहर नहीं, आत्मा के स्तर पर हो रहा है। लेकिन बच्चों, इस यात्रा में सबसे बड़ी भूल ये मत करना कि जो लोग जा चुके हैं उनके प्रति अपने मन में क्रोध रखो, क्योंकि क्रोध तुम्हें उसी व्यक्ति से बांध देता है जिससे भगवान तुम्हें मुक्त करना चाहते हैं। उन्हें प्रेम से जाने दो, उनके लिए मंगल की कामना करो और अपनी यात्रा जारी रखो, क्योंकि जो व्यक्ति क्षमा करना सीख जाता है, उसके जीवन में कृपा बहुत तेजी से उतरती है। याद रखना, भगवान कभी तुम्हें खाली नहीं करते, वे केवल तुम्हारे हाथों से वह चीज हटाते हैं जो आने वाले आशीर्वाद को पकड़ने में बाधा बन रही होती है। इसलिए अगर आज तुम्हारे हाथ खाली लग रहे हैं तो दुखी मत होना। हो सकता है कल इन्हीं हाथों में वह सौभाग्य आने वाला हो जिसकी कल्पना भी तुमने कभी नहीं की। और मेरे प्यारे बच्चों, अभी जो संकेत मैंने तुम्हें बताए वे केवल शुरुआत हैं, क्योंकि ईश्वर जब किसी आत्मा का भाग्य बदलने का निर्णय लेते हैं, तब उसके जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जिन्हें संसार संयोग कहता है, लेकिन भक्त उन्हें प्रभु की लीला के रूप में पहचान लेता है। इसलिए विश्वास बनाए रखो, धैर्य बनाए रखो और हर परिस्थिति में अपने मन से केवल इतना कहना सीखो, हे प्रभु, मुझे आपकी योजना समझ में आए या ना आए, लेकिन मुझे आपके निर्णय पर पूर्ण विश्वास है। क्योंकि यही विश्वास एक साधारण मनुष्य को असाधारण जीवन की ओर ले जाता है। प्यारे बच्चों, अब इस दिव्य वाणी के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश को अपने हृदय में उतार लो, क्योंकि यही वह सत्य है जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। मनुष्य तब तक दुखी रहता है जब तक वह हर घटना को अपनी इच्छा के अनुसार देखना चाहता है, लेकिन जिस दिन वह भगवान की इच्छा को अपनी इच्छा से ऊपर रखना सीख जाता है, उसी दिन उसके भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जिसे संसार का कोई तूफान भी नहीं ला सकता। याद रखना, जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह केवल वर्तमान का दृश्य नहीं है, वह भविष्य की तैयारी भी है। आज जो रास्ता बंद दिखाई दे रहा है, हो सकता है वही तुम्हें उस खाई में गिरने से बचा रहा हो जिसे तुम अभी देख भी नहीं पा रहे। आज जो व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला गया, हो सकता है वही कल तुम्हारे सबसे बड़े दुख का कारण बनने वाला था। और आज जो अकेलापन तुम्हें सजा जैसा लग रहा है, वही कल तुम्हारे चरित्र की सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। मेरे बच्चों, भगवान कभी जल्दी नहीं करते, लेकिन वे कभी देर भी नहीं करते। उनका समय मनुष्य के समय से अलग होता है। तुम घड़ी देखकर परेशान हो जाते हो, लेकिन ईश्वर तुम्हारा संपूर्ण जीवन देखकर निर्णय लेते हैं। इसलिए जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा, तब निराश मत होना।
हो सकता है उत्तर रास्ते में हो और भगवान सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हो। कई बार तुम कहते हो, हे प्रभु आपने मेरी बात क्यों नहीं सुनी, लेकिन वर्षों बाद वही मनुष्य हाथ जोड़कर कहता है, धन्यवाद प्रभु, अगर उस समय मेरी इच्छा पूरी हो जाती तो आज मेरा जीवन बर्बाद हो जाता। इसलिए हर अधूरी इच्छा को दुर्भाग्य मत समझो। कुछ अधूरी इच्छाएं भी ईश्वर का सबसे बड़ा आशीर्वाद होती है। और सुनो, जब जीवन में सब कुछ टूटता हुआ दिखाई दे तब घबराकर अपने विश्वास को मत तोड़ना, क्योंकि मकान टूटने की आवाज बहुत तेज होती है लेकिन महल बनने की प्रक्रिया शांत होती है। पेड़ गिरने का शोर दूर देता है लेकिन बीज के भीतर नया जीवन जन्म लेने की कोई आवाज नहीं होती। उसी प्रकार भगवान जब तुम्हारे जीवन में नया अध्याय लिखते हैं तब बाहर से सब कुछ बिखरा हुआ दिखाई देता है, जबकि भीतर भविष्य की सबसे सुंदर रचना तैयार हो रही होती है। मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी अपनी तुलना दूसरों से मत करना। किसी का समय आज है, किसी का कल होगा, किसी का संघर्ष छोटा है, किसी की परीक्षा लंबी है, लेकिन ईश्वर के दरबार में किसी के साथ अन्याय नहीं होता। वहां हर आंसू का हिसाब है, हर त्याग का मूल्य है, हर धैर्य का पुरस्कार है और हर सच्चे विश्वास का फल निश्चित है। अगर आज तुम्हारे अपने तुम्हें नहीं समझ रहे, अगर तुम्हारी मेहनत का सम्मान नहीं हो रहा, अगर तुम्हारे अच्छे इरादों के बदले तुम्हें अपमान मिल रहा है, तो भी अपने स्वभाव को मत बदलना, क्योंकि सूर्य हर दिन प्रकाश देता है, चाहे कोई उसकी ओर देखे या नहीं। नदी हर किसी की प्यास बुझाती है, चाहे कोई उसका धन्यवाद करे या नहीं। उसी प्रकार तुम्हारा कर्म तुम्हारी पहचान बने, लोगों का व्यवहार नहीं। याद रखना बच्चों, जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए उन्हें बार बार याद करके अपने वर्तमान को मत खो देना, क्योंकि अतीत एक बंद दरवाजा है, उस पर जितनी भी दस्तक दोगे वो नहीं खुलेगा। लेकिन भविष्य एक खुली खिड़की है, वहां से ईश्वर की नई कृपा हर दिन तुम्हारे जीवन में प्रवेश करना चाहती है। केवल तुम्हें अपना मन खाली करना है और विश्वास का दीपक जलाए रखना है। जब भी तुम्हारा मन कमजोर पड़े तब अपने जीवन की उन कठिनाइयों को याद करना जिन्हें तुमने पार किया है। जिन रातों में तुम्हें लगा था कि अब सुबह नहीं होगी, उन्हीं रातों के बाद सूरज निकला था। जिन दुखों ने तुम्हें तोड़ दिया था, उन्हीं दुखों ने तुम्हें पहले से अधिक मजबूत भी बनाया था। इसलिए आने वाले संघर्षों से मत डरना, क्योंकि जिसने पहले संभाला है वही आगे भी संभालेगा। मेरे बच्चों, भगवान तुम्हारी परीक्षा इसलिए नहीं लेते कि उन्हें तुम्हारी शक्ति का पता चले, उन्हें तो पहले से सब ज्ञात है। परीक्षा इसलिए होती है ताकि तुम्हें स्वयं अपनी शक्ति का अनुभव हो सके, ताकि तुम जान सको कि तुम्हारे भीतर कितना धैर्य है, कितनी श्रद्धा है और कितनी सहनशीलता छिपी हुई है। क्योंकि जो व्यक्ति कठिनाइयों में भी विश्वास नहीं छोड़ता, वही अंत में सबसे बड़ी कृपा का अधिकारी बनता है। अब अपने हृदय पर हाथ रखकर केवल इतना कहना, हे प्रभु, जो लोग मेरे जीवन से चले गए उन्हें मैं आपकी इच्छा मानकर स्वीकार करता हूं। जो अवसर मुझसे छूट गए उन्हें भी आपकी योजना समझकर छोड़ देता हूं। जो आंसू मेरी आंखों से बहे उन्हें भी आपकी शिक्षा मानता हूं। और जो भविष्य आपने मेरे लिए लिखा है उस पर मुझे पूर्ण विश्वास है। विश्वास करो, जिस क्षण तुम ये स्वीकार कर लोगे उसी क्षण तुम्हारे मन का आधा बोझ समाप्त हो जाएगा। शिकायतें धीरे धीरे प्रार्थना में बदल जाएंगी, बेचैनी विश्वास में बदल जाएगी, डर साहस में बदल जाएगा और अकेलापन ईश्वर की उपस्थिति में बदल जाएगा। फिर तुम्हें हर घटना में उनका संकेत दिखाई देने लगेगा। और मेरे प्यारे बच्चों, जिस दिन मनुष्य यह समझ जाता है कि भगवान उससे कुछ छीन नहीं रहे बल्कि उसे कुछ बड़ा देने के लिए तैयार कर रहे हैं, उसी दिन उसके जीवन का सबसे सुंदर अध्याय प्रारंभ होता है। फिर वह टूटे हुए रिश्तों पर नहीं रोता, बंद हुए रास्तों पर नहीं रुकता, खोए हुए अवसरों का शोक नहीं मनाता, बल्कि मुस्कुराकर आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसके साथ चलने वाला संसार नहीं, स्वयं परमात्मा है। इसीलिए आज से किसी के जाने पर मत रोना, किसी के बदल जाने पर अपने विश्वास को मत बदलना, किसी असफलता को अपनी पहचान मत बनाना और किसी कठिन परिस्थिति को अपने भविष्य का निर्णय मत मान लेना।
क्योंकि ईश्वर की कलम अभी चल रही है, तुम्हारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। जो पन्ना आज आंसुओं से भरा है, हो सकता है अगला पन्ना चमत्कारों से भरा हो। विश्वास रखो, धैर्य रखो, अपने कर्म को पवित्र रखो, अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित रखो और हर सुबह ये कहकर उठो, हे प्रभु, आज जो भी होगा मैं उसे आपकी कृपा मानकर स्वीकार करूंगा, क्योंकि आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि मेरे लिए क्या उचित है। और अंत में बस इतना ही कहूंगा, जब जीवन में सब कुछ छिनता हुआ लगे, तब ये मत समझना कि भगवान तुम्हें खाली कर रहे हैं। हो सकता है वे तुम्हारे छोटे पात्र को हटाकर तुम्हें अनंत कृपा से भरने की तैयारी कर रहे हो। इसीलिए मुस्कुराओ, विश्वास रखो, आगे बढ़ो, क्योंकि जो भक्त हर परिस्थिति में भगवान का हाथ नहीं छोड़ता, भगवान भी उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। और याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, जहां अटूट विश्वास होता है, वहीं से असंभव भी संभव होना शुरू हो जाता है, वहीं से चमत्कार जन्म लेते हैं, वहीं से भाग्य बदलता है और वहीं से वह जीवन शुरू होता है जिसकी कल्पना करते करते इंसान पूरी उम्र बिता देता है। राधे राधे।